नॉर्थ बंगाल के ऊपर बहुत सारा पोस्टर मेकिंग के लिए बोला गया है। तो स्पेशली एक है, देखिए यहाँ पे दार्जिलिंग लैंडस्लाइड के ऊपर किया है एक पोस्टर। आप देख सकते हो किस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से, जैसे ये वाला फोटो बड़ा बड़ा फोटो चिपका है और उसके बाद पॉइंट वगैरह इस टाइप से डाली है। आप रैंडमली देखो, इसको इस टाइप से दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि पोस्टर जो होता है बहुत सारा वेरिएशन में होती है, लेकिन आप लोग सिलेबस में क्या है उसके अनुसार पोस्टर बनाओ। सो चलो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं क्रिटिसाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट आपको डालना है। कमेंट में बहुत सारा पोस्टर मेकिंग के लिए बोला गया है, लेकिन ये वाला वीडियो मेरा लास्ट होगा पोस्टर मेकिंग के ऊपर, इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद एजुकेशनल वीडियो और नहीं बनाएंगे, क्योंकि एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है यहाँ पे, और उस हिसाब से व्यूअर भी नहीं होती है। तो इस वीडियो के ऊपर देखेंगे, फिर सोचेंगे कि बनाऊं कि नहीं। लेट्स स्टार्ट, चेंज द टॉपिक। नॉर्थ बंगाल के क्या क्या बोला गया है, जैसे फ्लड के बारे में, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक या फिर स्नोफॉल, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। इंडिविजुअली मैं नहीं बोल सकती हूँ, आप लोगों को सिर्फ सिलेबस के अनुसार, क्योंकि पोस्टर मेकिंग जो होता है बहुत सारा वेरिएशन में कर सकते हो, किसी भी प्रकार से होती है, लेकिन ट्रेंड जो है आप लोगों के सिलेबस में किस टाइप से फॉलो करने को बोलिए उसको फॉलो करो। तो सर्वप्रथम टॉपिक के अनुसार उत्तर बंग जो होता है नॉर्थ बंगाल, वहाँ पे क्या क्या है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कोच बिहार। टॉपिक के अनुसार फर्स्ट जो है वो है इंट्रो दोगी, सूचना, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए रेनफॉल या फिर फ्लड जो होता है, अर्थक्वेक या फिर धस जिसे बोला जाता है। तो सर्वप्रथम इंट्रो के हिसाब से 2005 में सर्वप्रथम अक्टूबर में नॉर्थ बंगाल में बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, फ्लड हुई थी और लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके कारण क्या है, तीस्ता, जलढाक, डाक जो नदी है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने के कारण, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, किसी किसी क्षेत्र जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, इस टाइप का क्षेत्र बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। इस टाइप का इंट्रो दोगी। अर्थक्वेक में जैसे अभी अगर रिसेंट बोला गया है, तो जैसे दिसंबर में 2025 में 16 दिसंबर आसनसोल के कामरूप क्षेत्र में हुई थी, वो लिख सकते हो। नवंबर 2025 में जो 21 नवंबर को बांग्लादेश के टांगाइल में हुई थी। उसके बाद सितंबर 2005 में 14 सितंबर आसाम और सिलीगुड़ी में भी इस टाइप का अर्थक्वेक हुई थी। इस टाइप से आप लोग इंट्रो के तौर पे बेसिक किसी भी एक डेट को मेंशन करके आप इंट्रो दोगे, मतलब सेकेंड क्या लिखोगे, लोकेशन डालोगे, ठीक है। आप अगर फ्लैट के ऊपर मतलब बाढ़ या फिर बोन्ना के ऊपर लिख रही हो तो आप कैसे लिखोगे, उसका लोकेशन मैप दे दो। नॉर्थ बंगाल के ऊपर लिख रही हो तो एक भारत का मैप जैसे मैंने दे दिया हूँ, देख सकते हो। इसी प्रकार से रैंडमली कर सकते हो, जैसे भारत दिया, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद जो क्षेत्र के ऊपर तुम काम कर रही हो उसको डालो, तो वो अच्छा होती है मेरे हिसाब से। देखो बहुत सारा, क्योंकि पोस्टर मेकिंग आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हो, किसी भी कहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं ट्रेंड के हिसाब से बोलूँगी कि आप लोगों को जो सिलेबस में बोला गया है वही फॉलो करो। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन मैप नहीं है, लेकिन अच्छे होगा इसीलिए मैंने, क्योंकि फोटो जो डालना होता है, फोटो आप डालोगे 3%, मतलब अगर 4 होगा टोटल तो 3% जो होता है आप क्या डालोगे, फोटो वगैरह डालोगे, 1% आप लिखोगे, ठीक है। कम लिखोगे, मोटा मोटा करके लिखोगे। ये हो गया लोकेशन मैप। अब इसके बाद आते हैं सिलेबस के अनुसार कॉजेज, क्या क्या कारण में ये सब हो रही है। आपका जो टॉपिक होगी उसके रिलेटेड लिखोगे। आप कहाँ पे गूगल में सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारा पॉइंट वगैरह देगी, उसको मोटा करके लिखो और फोटो वगैरह चिपकाओ। जैसे ये उठा के बोलती हूँ क्या है, लैंडस्लाइड और फ्लड के ऊपर अगर कारण लिखना है तो जैसे क्लाइमेटिक चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर के कारण, ठीक है, वेदर चेंज के कारण। फर्स्ट होता है इंक्रीजिंग रेनफॉल इंटेंसिटी, क्योंकि पानी जो है ज़्यादा बढ़ने के कारण वो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है। दूसरा क्या लिख सकते हो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, बर्फ गलने के कारण भी होता है। जैसे हम लोगों को जब क्या बोलते, बादल फटा, बारिश या बर्स्ट जो होती है वो यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी एंड लैंड यूज में क्या बोल सकती हो, डिफॉरेस्टेशन एंड हिल कटिंग, ठीक है, किसी भी क्षेत्र को काटना या फिर वन की क्षति करने के लिए। दूसरा बोल सकते हो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एंड टूरिज्म, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में घर बनाना थोड़ा सा प्लानिंग के हिसाब से अगर ना करोगे तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस होती है, फ्लड भी वहाँ पे होती है। उसके साथ साथ बोल सकती हो माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, किसी भी क्षेत्र को खनन करने के लिए थोड़ा सा साइंटिफिक वे पे नहीं करोगे तो वो धंस जाती है, ये भी होती है। कुछ कुछ होता है जियोलॉजिकल फैक्टर, जहाँ पे उस क्षेत्र के मिट्टी वगैरह किस टाइप का होता है उसको एग्जाम ना करके कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप का पॉइंट वगैरह आप लिखोगे, उसके साथ साथ उसके टॉपिक के ऊपर गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारा फोटो मिल जाएगी। मीडियम साइज का, खूब बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा फोटो डाली हुई है। इतना बड़ा नहीं करना है, क्योंकि इतने में ही देखो पूरा भर गया, लेकिन नहीं, क्या मीडियम टाइप का करना है। और उसमें जो भी प्रोसेस मैंने बोली हूँ हर एक प्रोसेस इसको यहाँ पे इंक्लूड करोगे, तो इस प्रकार की एक लंबा इस प्रकार की बना सकते हो। अर्थक्वेक, अगर भूकंप के बारे में कारण वगैरह बोलना है तो पहले तक प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, वो होता है एक्टिव फॉल्ट, जो बलन रेखा होता है एक्टिव वाला वो, एक्टिव भूकंप जो केंद्र होता है जिसे बोला जाता है एपी सेंटर, उसके बारे में लिखोगे। अवैज्ञानिक निर्माण, परिवेश की जब परिवर्तन होती है उसके कारण,
ठीक है, इस टाइप का पॉइंट वगैरह आप लोग अर्थक्वेक में लिखोगे। और एक बोलूंगी यहाँ पे, जैसे भूकंप के लिए आप लोग जो प्लेट मूवमेंट होता है, जो पर्वत क्षेत्र कैसे बनती है, उसका डायग्राम अगर डालोगे तो वो भी अच्छा है अर्थक्वेक के लिए। अर्थक्वेक के बारे में जब लिखोगे, ऑलरेडी आप लोगों के सिलेबस में है, जाके वो पॉइंट वगैरह देखो और उसको लिखो। अब सेकेंड जो बोला गया है वो है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस मतलब प्रभाव जो होता है, क्या क्या आयरन के हिसाब से जो हो गया तोड़फोड़ हो गया, तोड़फोड़ के बाद क्या हो गया, कुछ कुछ प्रॉब्लम जो फेस करना होता है, जैसे अपरिवर्तित जो काठामो जो होता है, या फिर अर्थनैतिक क्षति होता है, ठीक है, घर जो होता है वो टूट फूट के जाते हैं। तीसरा होता है कम्युनिकेशन, वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री, उसमें भी क्षति होती है। उसके साथ साथ जीवन हानि भी होता है। वहाँ पे जनसंख्या जो होता है उसका निरापत्ता जो होता है, हम लोग उसको रिक्स से कहीं पे ले जाने के लिए, तो वहाँ पे जो जो प्रॉब्लम फेस करती है वो होता है बहुत ज़्यादा आतंक फैल जाती है। और क्या होता है, जो क्या बोलेंगे, इंसान लोग हार्म होने के लिए बहुत ज़्यादा झुकी वगैरह जो होता है क्षति के लिए, वो भी यहाँ पे होती है। ये हो गया मेनली कंसिक्वेंस, हर एक का अलग अलग टाइप का होगा। आप लोग कम से कम 5 पॉइंट दो, यहाँ पे अच्छे होगा 2-3 डायग्राम डालो। कहाँ पे करोगे, गूगल से इसको निकालोगे। और लास्ट वाला जो आप लोगों का है वो है मैनेजमेंट, मतलब व्यवस्था करना, किस प्रकार से होती है व्यवस्थापना वो करना। जैसे अर्थक्वेक के लिए क्या, कहाँ कहाँ पे वर्स्ट स्पॉट है जो वो निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हो किसी भी विपर्यस्त जो क्षेत्र होता है वहाँ पे उसको सुरक्षित स्थान में लाने के लिए कोशिश करना है। QRT मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाना होता है वहाँ पे। या फिर परिकाठामो जो होता है वहाँ पे सतर्कता मूलक जो पदक्षेप होता है वो लेना अनिवार्य जो होता है। नियम जो होता है कुछ कुछ क्रिएट करना होता है। पुराना जो संस्करण होता है इसको तोड़ फोड़ के दोबारा से बनाने की कोशिश करना। प्रशिक्षण और सचेतनता वृद्धि करना अनिवार्य होता है, जहाँ पे मॉक ड्रिल बोल सकती हो कुछ कुछ। और यहाँ पे कुछ कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बनाना है कि किसी भी आपदा या फिर संकट दुर्योग जो होता है वहाँ पे त्राण कार्य जो होता है, मतलब तुरंत वहाँ पे जाके रेस्क्यू करना होता है। किसी भी जो जरूरी सामान वगैरह होता है इसको मौजूद मतलब इकट्ठा करके देना होता है। और उसके साथ साथ होता है चिकित्सा, ठीक है, यहाँ पे मेनली मेडिकल टीम बनाना होता है। और सर्वो लास्ट जो होता है वो जनसाधारण जो होता है, वहाँ का जो लोकल होता है, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को थोड़ा सा सचेतनता देना होता है। और उसके साथ साथ प्रशिक्षण देना भी वहाँ पे अनिवार्य होना कि डरना नहीं है, आप लोगों को इस टाइप से करना है, यहाँ पे जाओ इस टाइप से करो, इस टाइप का पूरा मैनेजमेंट होती है। लास्ट में थोड़ा बहुत एक कंक्लूजन जिसे बोला जाता है वो आप डाल सकते हो और उस टाइप से पूरा कंप्लीट करो। और लास्ट में एक इस टाइप का आप लोगों का जो रोल नंबर वगैरह होती है वो आप किसी भी वही मतलब जो पोस्टर बनाओगे उसी के कॉर्नर में बना सकते हो, या फिर आप लोग पीछे भी डाल सकते हो। ये वाला वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू पूरा वीडियो देखने।